हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी सारनार्जुन। इससे पहले इंडियन पिनल कोड पे जो लास्ट लेक्चर हम लोगों का अपलोड हुआ है उसमें कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इंडियन पिनल कोड में कुछ बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमें ये ध्यान रखना है कि किस सेक्शन में क्या है, कुछ टेक्निकलिटीज उनकी क्या है और पनिशमेंट क्या कितना है उसमें, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के आगे। कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर हम लोगों ने 299 300 तक देख लिया था। उसी के साथ 307 308 अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हर्ट से, सेक्शन 319। अब यहां से आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जो जो सेक्शन हम बता देंगे और उसमें कुछ पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन अराइज होते हैं। जैसे अगर हम स्टार्ट करें सेक्शन 319, ये बात करता है हर्ट की। सेक्शन 319 talks about the hurt. Hurt means whoever causes bodily pain, disease or infirmity. Hurt means bodily pain, डिजीज और इन्फिर्मिटी। मतलब हर्ट कब होता है, जब सेक्शन 319 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 319 कहता है whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt। कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अगर कोई बॉडली पेन देता है, कोई डिजीज देता है या कोई इन्फॉर्मिटी देता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्शन 319 में क्या हो गया, हर्ट हो गया। अभी जो हर्ट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 319 में दी गई है। ऐसे ही हर्ट के साथ साथ हम बात करते हैं ग्रीवियस हर्ट, और ग्रीवियस हर्ट जो हमको बताता है ये सेक्शन 320 में दिया गया है। ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस हर्ट जो है ये सेक्शन 320 में दिया गया है, और इसमें क्या किया इन्होंने, हर्ट का ही एक थोड़ा सा गंभीर रूप हो सकता है जिसको हम ग्रीवियस हर्ट कहते हैं। अब ये ग्रीवियस हर्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 320 8 तरह से होता है। कैसे कैसे होता है, जैसे अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट इन्होंने कहा है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन आप समझ सकते हैं कि डिस्ट्रॉय ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के सेक्सुअल ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, तो ये इमैस्कुलेशन कहलाता है एंड इट इज कंसीडर्ड एज अ ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पिनल कोड। जो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 320 है वो ग्रीवियस हर्ट की बात करता है। ग्रीवियस हर्ट का जो फर्स्ट है वो है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन को आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय द सेक्सुअल ऑर्गन, इससे और इजी हो जाए आपको समझने में। डिस्ट्रॉय द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी पर्सन का सेक्सुअल ऑर्गन में कोई इंजरी की जाती है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। और ये फर्स्ट टाइप का हर्ट है जो ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये करते हैं परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ ईदर आई। परमानेंट प्रिवेशन, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ साइट ऑफ एनी आई। किसी भी आंख का अगर कोई परमानेंट इंजरी हो जाती है जिससे वो पर्सन अब देख नहीं सकता, चाहे एक आंख का हो चाहे दोनों आंख का हो, बट इट शुड बी परमानेंट। अगर ये परमानेंट इंजरी है आंख के लिए तब भी ये ग्रीवियस हर्ट में आ जाता है। इसी में हम देख सकते हैं थर्ड, ये भी परमानेंट प्रिवेशन ऑफ
हियरिंग ऑफ ईदर ईयर हो सकता है, हियरिंग ऑफ ईदर ईयर। यानी हार्ट हमने देखा, हार्ट क्या है कि अगर किसी को कोई बॉडली पेन, डिजीज या इन्फॉर्मिटी देता है, इट इज कॉल्ड हार्ट अंडर सेक्शन 319 ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 320 प्रोवाइड्स अबाउट द ग्रीवियस हर्ट। देयर आर 8 टाइप्स इन विच grievous hurt may be caused to any person. First, emasculation means destroy of any sexual organ. Permanent privation of sight of either eye. मतलब अगर किसी के सेक्सुअल ऑर्गन को आप डिस्ट्रॉय करते हैं, ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। आप परमानेंट प्रिवेशन करते हैं जिससे किसी की आंख में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट में आ जाएगा। ऐसे ही उसके सुनने में, हियरिंग में अगर हो जाता है, किसी कान में कोई प्रॉब्लम आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट में काउंट कर लिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। ये फोर्थ कैटेगरी है ग्रीवियस हर्ट की। प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, किसी भी बॉडी पार्ट को या किसी जॉइंट को बॉडी के अगर आप परमानेंट प्रिवेशन देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। फिफ्थ अगर हम बात करें तो कह रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट। अब यहां पे इसको क्या करते हैं, किसी बॉडी पार्ट को या उसके जॉइंट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई इस तरीके की कमजोरी आ जाती है जिसमें उसकी शक्ति कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, चाहे जॉइंट की हो चाहे किसी अंग की हो, तो इसको इन्होंने कहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ परमानेंट impairing of the powers of any member, of the powers of any member जो है यहाँ पे ये किसी बॉडी पार्ट के लिए आया है, और जॉइंट। मतलब देखिए आप फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे लगभग सेम लगेगा, जो डिफरेंस हो रहा है वो इस वर्ड से हो रहा है। पावर मीन्स अगर परमानेंट उसकी किसी भी बॉडी पार्ट्स की पावर चली जाती है या जॉइंट्स की पावर चली जाती है तो हम इसको ग्रीवियस हर्ट पे काउंट करते हैं। 6 कहता है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस। 6 पॉइंट क्या कहता है, परमानेंट disfiguration of head or face। अगर सर को या फेस को कुछ ऐसा इंजरी किया जाता है जिससे क्या होता है, परमानेंट डिसफिगर हो जाए ये, तो ये भी कंसीडर किया जाता है ग्रीवियस हर्ट में। तो ये 6 पॉइंट हम लोगों ने अभी तक ग्रीवियस हर्ट के देखे हैं, जिसमें फर्स्ट क्या था, इमैस्कुलेशन, डिस्ट्रॉय ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। सेकंड क्या था, परमानेंट आपने कोई प्रिवेशन किया है आई के लिए, आंख के लिए। थर्ड क्या था, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ हियरिंग के लिए यानी कि ईयर्स के लिए। फोर्थ आ गया एनी मेंबर और जॉइंट को आपने प्रिवेशन किया है। फिफ्थ क्या हो गया, मेंबर मतलब बॉडी पार्ट या जॉइंट, जो जॉइंट है बॉडी के उसकी पावर को आपने हरास कर दिया है या कम कर दिया है, उसको छेड़ कर दिया है। सिक्स्थ हमारा था परमानेंट डिसफिगर कर दिया आपने हेड को या फेस को। तो इन 6 तरीके की अगर आपने इंजरी किसी को दी है,
So friends, this injury is called grievous hurt under section 320 of Indian Penal Code. But as we have discussed earlier, there are 8 types of injuries which may be caused or which may be considered as a grievous hurt under section 320 of Indian Penal Code. 7th देखते हैं हम. सेवेंथ में इन्होंने बताया है फ्रैक्चर, और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ. अगर कोई बॉडी में फ्रैक्चर कर देता है किसी हड्डी में, या किसी के दांत तोड़ दिए जाते हैं. आप किसी को अगर दांत भी तोड़ देते हैं तो ये हमको लगता है जरा सी बात है कि ये कहता है कि अब तुम्हारे सब दूध के दांत या ऐसे घुसा मारेंगे सब दांत टूट जाएंगे तुम्हारे. लेकिन ये जो दांत टूट जाएंगे कहना आसान है, लेकिन ये किस में आता है? ये भी ग्रीवियस हर्ट में आता है, जो 7th पॉइंट है. सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इसका 8th पॉइंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जुडिशरी में पूछे जाते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि एनी हर्ट विच इंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 20 days इन सेवरल बॉडी पेन और अनेबल टू फॉलो हिज ऑर्डिनरी परफ्यूम्स. यहां पे आपको केवल ध्यान रखना है 20 days. अगर कोई पर्सन किसी को ऐसी इंजरी देता है, ऐसी हर्ट होती है किसी को, जिससे वो अपने नॉर्मल काम नहीं कर सकता है, कितने दिनों तक? 20 days तक, या उसको 20 days तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, तो उस इंजरी को काउंट किया जाएगा ग्रीवियस हर्ट में. सो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि सेक्शन 319 बात करता है हर्ट की. हर्ट क्या होता है? जब किसी को बॉडली पेन, डिजीज और इंफर्मिटी कोई पर्सन देता है तो इट इज कॉल्ड हर्ट. इसके बाद हमने देखा सेक्शन 320. सेक्शन 320 जो बात करता था, ये बात करता है ग्रीवियस हर्ट की. अब ग्रीवियस हर्ट कितने तरीके से हो सकता है? 8 तरीके से हो सकता है. ठीक है, एक एक करके हमने उसको डिस्कस किया है. कौन कौन से 8 तरीके हो सकते थे हमारे? फर्स्ट था इमैस्कुलेशन, डिस्ट्रॉय ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन. सेकंड था परमानेंट प्रिवेंशन ऑफ आई, अगर उसकी आंख में कोई आप प्रिवेशन कर देते हैं. इसके बाद परमानेंट प्रिवेशन ऑफ ईयर्स, आंख का. फोर्थ हमारा क्या था? प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. फिफ्थ में पावर हो गया. सिक्स्थ में हमारा डिसफिगर हो गया, फेस और हेड. सेवेंथ में फ्रैक्चर हो गया, या चाहे हेड का हो चाहे किसी बोन का हो. बोन का हो सकता है, टूथ का हो सकता है, तो फ्रैक्चर आ गया. और सबसे इंपॉर्टेंट आया हमारा 8th, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर 20 दिनों तक कोई पर्सन अपने जनरल रूटीन के काम नहीं कर पा रहा है या बेड रेस्ट कर रहा है किसी इंजरी की वजह से, देन दैट इंजरी विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रीवियस हर्ट अंडर सेक्शन 320 ऑफ इंडियन पिनल कोड. तो यहां पे आपको बस ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो ग्रीवियस हर्ट से पूछे जाते हैं, कि कोई एक इलस्ट्रेशन दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कि यह हर्ट है या ग्रीवियस हर्ट है. ये याद रखना है हमें. अब हम इसको आगे थोड़ा सा देखते हैं. इसके आगे बस आपको सेक्शन से याद रखने हैं और पनिशमेंट से याद रखना है. बेयर एक्ट साथ में इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि देखिए कुछ कॉन्सेप्चुअल अगर पोर्शन आप छोड़ दीजिए तो टोटल इंडियन पिनल कोड आपको पहले तैयार करना है बेयर प्रोविजन से. मतलब एक एक एक्सप्लेनेशन, एक एक सेक्शन, एक एक प्रोवाइजो उसका हमारे जो है बिल्कुल हमको ऑन द टिप्स पता होना चाहिए यहाँ पे है. क्योंकि जो भी कोडिफाइड लॉ है उसका बेयर प्रोविजन अगर पहले पकड़ में आ जाएगा तो उसके आगे के केस लॉस तो फिर आसानी सी बात है वो आगे हमारे तैयार होते हैं. तो 320 में हमने देख लिया ग्रीवियस हर्ट. अब यहां से देखिए स्टार्ट होता है 321 सेक्शन 321 voluntarily causing hurt.
वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, ये दिया है सेक्शन 321 में। अब सीधे सेक्शन 321 केवल ये बताता है जो वर्ड वॉलंटरली है। हर्ट आप 319 में पढ़ के आए हैं कि हर्ट क्या होता है। अब अगर आप कोई पर्सन जो है वो अपनी इच्छा से वॉलंटरली अगर कर रहा है तो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट क्या हो जाएगी। जैसे इन्होंने दिया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा काम करता है जो उसका इंटेंशन ही होता है किसी को हर्ट करने का। मान लो हमने क्या किया, सोचा कि इसके हम घूसा मार के दांत तोड़ देंगे, मतलब मेरा इंटेंशन ही है। ईदर द पर्सन हैव द इंटेंशन टू कॉज हर्ट और ही हैज नॉलेज। क्या नॉलेज उसको है कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे ये चीज हो सकती है। मान लो मेरा इंटेंशन ना हो किसी के दांत तोड़ने का, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इसके हम चेहरे पे 4-5 घूसे मार दें लाते से। तो ये एक अच्छा, किसी के लिए जब ये पर्सन आता है कि उसको ये नॉलेज होनी चाहिए, तो उसकी नॉलेज का मतलब होता है नॉलेज ऑफ अ प्रूडेंट पर्सन। कि एक प्रूडेंट पर्सन को अगर नॉलेज है कि किसी के दांतों पे अगर आप खूब तेज से हथौड़ा मारोगे तो दांत टूट जाएंगे, तो लॉ ये मान के लेगा कि आपको भी ये नॉलेज होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते नहीं हमको तो पता ही नहीं कि हथौड़े मारने दांत टूट जाते हैं, क्योंकि आप ये भी जानते हो कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज। तो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट हम एक बार रीड किए दे रहे हैं। इन्होंने देखिए क्या कहा, whoever does any act with the intention of thereby causing hurt, या तो उसका इंटेंशन ही होता है किसी को हर्ट करने का, टू एनी पर्सन, और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली thereby टू कॉज हर्ट। केवल 2 चीजें याद रखनी है, या तो उसका इंटेंशन होता है, वॉलंटरली जब भी आएगा तो या तो उसमें क्या आ जाएगा आपका इंटेंशन होगा उसका, और नॉलेज होगी कि या तो इंटेंशन ही कॉज हर्ट का होगा, या उसको ये नॉलेज होगी कि वो जो एक्ट कर रहा है उससे किसी दूसरे को हर्ट हो सकती है। अगर कोई पर्सन ऐसा कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। कहां दिया गया है, सेक्शन 321 में। अब कभी कभी ये सेक्शन से पूछते हैं, वो पूछते हैं हर्ट कहां डिफाइन है, 319 में। ग्रीवियस हर्ट कहां डिफाइन है, 320 में। वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट कहां डिफाइन है, सेक्शन 321 में। ऐसे ही वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, आपने देखा सेक्शन 321 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट हो गया। अगर आप बात कर लो सेक्शन 322, ये आपका हो गया वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। अब ग्रीवियस हर्ट में जितनी चीजें आती हैं जो सेक्शन 320 में हमने पढ़ा था, अगर कोई भी पर्सन या तो उसका इंटेंशन है ऐसी इंजरी देने का जो ग्रीवियस हर्ट में काउंट होती हो, या वो ये जानता है कि वो जो इंजरी दे रहा है ये ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगी, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। तो वॉलंटरली का मतलब इसी से आपको देखना है, चाहे कॉजिंग हर्ट हो चाहे ग्रीवियस हर्ट हो, एक इंटेंशन या नॉलेज। या तो उस पर्सन का इंटेंशन होता है ऐसा हर्ट करने का, या वो जानता है कि जिस एक्ट से वो ऐसे हर्ट कर रहा है उससे ये इंजरी अगर हो सकती है तो वो वॉलंटरली है। इसके बाद अब बात करें अगर पनिशमेंट की। अब देखिए 323 सेक्शन 323 ये बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। पनिशमेंट की बात करता है फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। यहां पे बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जो बार बार ये कहेंगे सेक्शन 334 पढ़ हम रहे हैं सेक्शन 323 जिसमें क्या है, पनिशमेंट दिया गया है फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट के लिए। ऐसे ही सेक्शन है 324, ये बात करता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स।
अब देखिए सेक्शन 323 पनिशमेंट किसके लिए बात करता है? फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। यहीं पे इन्होंने सेक्शन 324 दे दिया, सेम चीज है कि वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस पीपल्स। अब डेंजरस पीपल्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? यहां पे भी जब सेक्शन 324 आप देखेंगे या सेक्शन 323 देखेंगे, दोनों में ही एक सेक्शन 334 हमें ध्यान रखना है। क्यों? देख लीजिए जरा, हम पहले एक बार रीड करते हैं फिर आप देखिए जरा। सेक्शन 323 क्या कहता है? whoever except in the cases provided for by section 334 voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी कि अगर हम 323 की बात करें तो जिसमें पनिशमेंट है वो हमें केवल इतना यहां पे देखना है, वो हमारा कितना है? 1 ईयर का। और फाइन कितना है? 1000 का। और क्या हो सकता है? ये बोथ हो सकता है। इसी तरीके से आप अपना लिख लेंगे तो बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि पूछे ये जाएगा। 323 बात क्या करता है? पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। यहां पे इन्होंने कहा कि सेक्शन 334 में जो कंडीशंस दी गई हैं उनको छोड़ के, एक्सेप्ट द कंडीशंस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 334, अगर कोई पर्सन वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट करता है तो उसका पनिशमेंट कितना होगा? 1 ईयर का होगा और 1000 रुपीज और बोथ। अब जो ये पनिशमेंट है इस पे इन्होंने वर्ड यूज किया है ईदर डिस्क्रिप्शन, मीन्स द पनिशमेंट मे बी सिंपल और रिगरस। मतलब आपको पता है पनिशमेंट जो है वो 2 तरीके का इम्प्रिजनमेंट होता है, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है, एक रिग्रेस होता है। रिग्रेस में क्या होता है? जैसे कहते हैं जेल में जाओगे तो चक्की पीसनी पड़ेगी, चक्की पीसनी पड़ेगी मतलब रिग्रेस, वहां पे आपसे काम करवाया जाएगा। सिंपल में कोई काम नहीं करवाया जाता। तो सेक्शन 323 बात करता था पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, सेक्शन 334 को छोड़ के। अब आ जाइए हम बात करते हैं सेक्शन 324 को। यहां भी इन्होंने यही बताया है कि जो पनिशमेंट है, अगर आप डेंजरस वीपन का यूज कर, अब डेंजरस वीपन क्या है? डेंजरस वीपन में हर चीज इंक्लूड कर दिया, किसी इवन एनिमल तक इन्होंने ले लिया कि किसी एनिमल के थ्रू अगर आप करते हैं किसी को हर्ट, ठीक है, या किसी शूटिंग हो गया, स्टैबिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये सब वेपन्स में इन्होंने चीजें, इवन ब्लेड तक डेंजरस वीपन में आ जाता है। बट जो मेन चीज हमें ध्यान रखी वो आप एक बार रीड करेंगे, उसमें कोई ऐसी टेक्निकलिटी नहीं जहां से आपसे पूछा जाए या गलत हो, जो पूछा जाएगा वो देख लीजिए। 324 में भी ये कहते हैं एक्सेप्ट द कंडीशन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 334। एक बार अगर हम देखिए रीडिंग कर दें, सेक्शन 324 कहता है whoever except in the case provided for by section 334 voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death or any means of fire यहां पे देखिए आ गया, heated substance आ गए, any poison हो गया, coercive substance हो गए, means an explosive substance हो गए, मीन्स ऑफ एनिमल आ गया इसमें। तो इन्होंने जो पनिशमेंट दिया है वो दिया है विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। फाइन कितना होगा ये नहीं दिया इन्होंने 324 में, ये कोर्ट की डिस्कसिव पावर पे चला जाएगा। फिर शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन। अब जो पनिशमेंट होगा वो सिंपल भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है। फॉरवर्ड टीच टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। यानी कि अगर आप डेंजरस वीपन से करते हैं तो पनिशमेंट आपका कितना होगा? 3 years। एक बार हम जरा सेक्शन 334 यही पर और देख लेते हैं कि बार बार ये जो कह रहे हैं छोड़ने के लिए, तो ऐसा क्या है उसमें जो हमें उसे छोड़ना है। सेक्शन 334 कहता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। यानी कि अगर कोई पर्सन किसी को प्रोवोक करता है कुछ करने के लिए, तो आपको पता है अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या है, एक सेक्शन 300 में एक्सेप्शन में आ जाता है। तो अगर कोई पर्सन किसी को प्रोवोक कर रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है, तो फिर पनिशमेंट ये तो नहीं अप्लाई होगा,
उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो चला जाएगा सेक्शन 334 में। जैसे सेक्शन 334 एक बार अगर हम रीड करें, whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation, if he neither intends nor knows himself to be likely to cause hurt to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 1 month। अगर कोई किसी को प्रोवोक करता है सेक्शन 334 में, यानी कि सेक्शन 323 का ही ऑफेंस अगर किसी के ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में किया जाता है तो उसका पनिशमेंट कहां मिलेगा? सेक्शन 334 में मिलेगा, जो 1 मंथ है। अब आपको पता लग गया सेक्शन 334 में क्यों छोड़ा जा रहा है। तो देखिए पनिशमेंट हो गया फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। इसके बाद हमने देख लिया पनिशमेंट हो गया वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस पीपल। कहां तक हम लोगों ने देख लिया? 3 to 4। वापस अब हम 334 से आ जाते हैं अपने 3 to 5 पे। बहुत इजी है, इसी को बस थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर देंगे। सेम यही चीजें हैं, हर्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? ग्रीवियस हर्ट आ जाएगा। बस जैसे पहले हमने देखा था उसको हम देख लेते हैं। जैसे बात हम करें सेक्शन 325, सेक्शन 325 ये बात करता है पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। punishment for voluntarily causing grievous। सेक्शन 325 क्या बात करता है? जैसे हमने क्या देखा 323 में पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली हर्ट, 324 में क्या था? पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली हर्ट फॉर डेंजरस वीपन्स। अब 325 में आ गया पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। यहां देख लीजिए, यहां पे जब भी ग्रीवियस हर्ट की बात आएगी तो यहां पे सेक्शन आ जाएगा 335, जैसे वहां पे आया था 334। ऐसे ही अगर हम सेक्शन 326 देख रहे हैं सेम चीज रहेगी, बस डेंजरस वीपन्स जो है वो ऐड हो जाएगा कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वीपन्स, यानी कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वीपन्स। सेम जैसे हर्ट में चला था, बस उसकी जगह ग्रीवियस हर्ट हो गया। बाकी आपको सेम ध्यान रखना है, वहां पे सेक्शन 334 छोड़ा जा रहा था, यहाँ पे 335 छोड़ा जाएगा ग्रीवियस हर्ट में, सेम वही चीज आ जाएगी। सेक्शन 335 अगर आप देखेंगे तो वो भी यही बात करता है कि अगर किसी को कोई ग्रीवियस हर्ट करता है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से, तो वो चेंजेस आ जाएंगे। एक बार अगर हम इसको रीड करें, देखिए 325 को, whoever except the case provided for by section 335 voluntarily causes grievous hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। कितना पनिशमेंट हो गया हमारे यहाँ पे? 7 years। देखिए आगे अभी आपको लगेगा कि ये इतने पनिशमेंट है याद कैसे होंगे, लेकिन कुछ इसके फॉर्मूलेस हैं। जैसे क्या फॉर्मूला हो सकता है? आप कभी देख लीजिए जनरली 4 साल का कहीं भी पनिशमेंट नहीं दिया होगा, 6 साल का नहीं दिया होगा, 8 साल का नहीं दिया होगा, 9 साल का नहीं दिया होगा, 11 साल का नहीं दिया होगा, 12 साल का नहीं दिया होगा। इन्होंने दिए ही ऐसे हैं, जैसे 1 साल हो गया, 3 साल हो गया, 7 साल हो गया, 10 साल हो गया। अब जैसे जैसे ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ेगी वैसे वैसे पनिशमेंट बढ़ जाएगा। अब उधर आपने देख लिया था, कंपेयर करते चलिएगा एक दूसरे से कि उधर कितना था अब कितना हो गया। तो देखिए पनिशमेंट जो वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट अगर कोई पर्सन करता है तो मैक्सिमम पनिशमेंट कितना हो सकता है? 7 years का हो सकता है, क्योंकि यहां पे वर्ड यूज किया जाता है अप टू 7 years, विच में एक्सटेंड टू 7 years, 7 years तक हो सकता है। 326 की अगर बात करेंगे तो पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद
डेंजरस वेपन क्या है, पीछे से हम लोग देख क्या है। यहाँ पे ये याद रखिए, इन्होंने कहा है कि ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू द 10 years, यानी कि ये 7 था तो ये कहां तक हो सकता है, 10 years। क्लियर। पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट 7 years। पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विद डेंजरस वेपन्स 10 years तक हो सकता है। छोड़ा कौन सा सेक्शन जाएगा, 335। क्यों, 335 में क्या है, अगर कोई पर्सन किसी को ग्रीवियस हर्ट करता है लेकिन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की वजह से, तो सेक्शन 335 से डील हो जाएगा। तो ये तो हो गया। एक सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहीं पे हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि बाद में ऐड किया गया है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वही पूछा जाएगा पहले। सेक्शन 326A, सेक्शन 326 कैपिटल ए। जब भी कोई सेक्शन या आर्टिकल के साथ कैपिटल ए या बी लग जाता है, इसका मतलब ये अमेंड किया गया है बाद में, और ये हमारा अमेंड हुआ था 2013 के अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट ऑफ 2013 में 326A जो है ये ऐड किया था। है क्या ये कहता है वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूजिंग एसिड। ये एसिड अटैक की वजह से बाद में सेक्शन 326A और 326B ऐड किएगा। अब ये कहता है कि अगर कोई किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट तो करता है, देखिए अगर ये चाहते तो एसिड को वहीं पे यूज कर सकते थे। ग्रीवियस हर्ट में जैसे 8 पॉइंट थे, नवा बना सकते थे। इन्होंने अलग से पूरा इसलिए किया कि इसके लिए पनिशमेंट ये ज्यादा देना चाह रहे थे, इसको ये ज्यादा गंभीर अपराध बनाना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर 326A में ऐसा कोई ऑफेंस करता है तो विच शैल नॉट बी लेस देन 10 years। यहां पे जो सबसे टेक्निकल चीज है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नॉट लेस देन 10 years बट अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा 326 और 326A, इससे मेन डिफरेंस क्या निकल के आया। अगर हम बात कर ले सेक्शन 326 और सेक्शन 326 कैपिटल ए, इसके साथ एक सेक्शन हमें देखना है सेक्शन 326 कैपिटल बी। अब अगर हम बात करें सेक्शन 326 की, तो सेक्शन 326 में जो पनिशमेंट था वो हमने देखा 10 years था, लेकिन वो मैक्सिमम 10 years है, यानी कि अप टू 10 years। सेक्शन 326 की हम बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो कितना है, 10 years का था। यहां पे लिखा हुआ नॉट एक्सीड 10 years। जैसे 326 के लिए एक बार हम फिर से रीडिंग करें आपको, of either description form or term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। यानी कि कहां तक पनिशमेंट हो सकता है, 10 years तक हो सकता है, लेकिन ये क्या है, मैक्सिमम है। अब सेक्शन 326A जो एसिड अटैक की बात करता है, ठीक है, ये बात क्या करता है, वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड अटैक, यानी कि सेक्शन 326 में वही बात करता था। अब इन्होंने क्या किया, सेक्शन 326 एक तो ये अमेंडमेंट हुआ है, कब का अमेंडमेंट है ये, 2013 का, कि 2013 में ये अमेंडमेंट करके एक सेक्शन ऐड किया गया सेक्शन 326A। और सेक्शन 326A बात करता है कि अगर कोई पर्सन किसी पे एसिड अटैक करता है तब पनिशमेंट कितना होगा। स्टार्टिंग यहां पे भी है, यहां पे इन्होंने क्या किया, नॉट
लेस देन 10 years. What up to life imprisonment. यहां पे मैक्सिमम 10 इयर्स का था 326 में, और सेक्शन 326 ए में जो इन्होंने कहा कि इनको नॉट लेस देन 10 इयर्स, यानी कि मिनिमम 10 इयर्स। देखिए बहुत कम ही ऐसे सेक्शन है जहां पे मिनिमम पनिशमेंट दिया जाता है, वरना जनरली आप देखेंगे कि पनिशमेंट दिया जाएगा कि अप टू 7 इयर्स या अप टू 10 इयर्स, जो बहुत ही बड़े ऑफेंस माने जाते हैं उसमें वो ये भी कह देते हैं कि कम से कम इससे कम तो आप दे ही नहीं सकते, मतलब नॉट लेस देन 10 इयर्स अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब सेक्शन 326 बी जो बात करता है, ये अटेम्प्ट की बात की इन्होंने क्या कहा, वॉलंटरली। सेक्शन 326 बी की अगर हम बात करें, ये बात करता है वॉलंटरली throwing or attempting to throw। देखिए अगर ग्रीवियस हर्ट कर देता है तब तो 326 ए में आ जाएगा, लेकिन अगर कोई थ्रो करता है एसिड लेकिन ग्रीवियस हर्ट नहीं होता है और या अटेम्प्ट करता है थ्रो करने का, तो वो कवर होगा सेक्शन 326 बी से। और यहां पे जो पनिशमेंट मिलेगा वो मिलेगा नॉट लेस देन 5 इयर्स, नॉट लेस देन 5 इयर्स अप टू 7 इयर्स, 5 and 7। अब यहां पे ये डिफरेंस देखिएगा, 326 बात करता था कहां तक पनिशमेंट मिल सकता है आपको, 10 इयर्स तक। 326 ए ने क्या कहा, नॉट लेस देन 10 इयर्स, लेकिन कहां तक हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ये वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड की बात करता है, तो यहां पे पनिशमेंट कितना है, नॉट लेस देन 5 इयर्स अप टू 7 इयर्स, यानी कि 5 साल से कम नहीं होगा, और कहां तक आप दे सकते हो, 7 इयर्स तक दे सकते हो। तो अगर हम बात करें 319 से लेके जो अभी आज हमने डिस्कस किया है, 319 डेफिनेशन ऑफ हर्ट, उन्होंने डिफाइन किया कि हर्ट क्या है। 320 में ग्रीवियस हर्ट, उसके 8 तरीके बता दिए उन्होंने। 321 में वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, 322 में वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। 323 में आ जाए तो पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट हो गया, इसमें 334 छोड़ा जाएगा। 324 में अगर आ जाओ तो वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वीपन आ गया। ऐसे 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, 326 डेंजरस वीपन्स के द्वारा ग्रीवियस हर्ट। अब 326 ए एसिड अटैक के लिए बाद में जोड़ दिया गया और 326 बी जोड़ दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 भी ऐड किए हैं 326 ए के लिए और 326 बी के लिए, जो ये बात करते हैं कि एसिड क्या है। जैसे अगर एक्सप्लेनेशन 1 को हम रीड करें तो देखिए इन्होंने कहा है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326 ए एंड दिस सेक्शन। अब ये एक्सप्लेनेशन दिया है इन्होंने सेक्शन 326 बी के बाद में, तो हम कह सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 326 ए एंड सेक्शन 326 बी, एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक और कोएसिव कैरेक्टर or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scares or disfigurement or temporary or permanent disability। एसिड क्या है ये इन्होंने बस बता दिया है। एक्सप्लेनेशन 2 में रिवर्सल की बात किया, जो एक्सप्लेनेशन है एक बार इसके बस के आप रीड कर लेंगे। अब देखिए इन सेक्शंस में करना क्या है, आपको जब भी अपना नोट्स बनाएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि पहले बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। बेयर एक्ट की एक रीडिंग से आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन लिखना सिर्फ इतना है जैसे हमने लिखा है, ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे आपका काम हो जाएगा। इसके बाद 2 और छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको हम इसी के साथ डील के ले रहे हैं। अब जितने सेक्शंस इस समय हम बता दे रहे हैं ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। देखिए वैसे एग्जाम का तो
कुछ नहीं पता होता है कहां से क्या पूछेंगे। लेकिन हम बार बार कहते हैं सिलेक्शन उसका होता है जिसे ये पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। देखिए क्या पढ़ना है ये तो सबको पता है कि भाई आईपीसी है, उन्होंने सिलेबस दे रखा है कि इतना आपको पढ़ना है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ता रहता है। सिलेक्शन केवल उसका होता है जिसे ये पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना। तो जितना बता दिया है ये मोर देन सफिशिएंट है। इतने पे पहले आप अपनी अच्छे से कर लो और टाइम बचे उसके बाद फिर पूरे जिंदगी पढ़ते रहो, उसकी तो कोई लिमिट है ही नहीं। इसके बाद दो सेक्शंस हम और इंपॉर्टेंट देखेंगे। एक तो बात करता है सेक्शन 339, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात करता है। इसी के साथ एक सेक्शन है हमारा 340, ये बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। दो सेक्शंस है, एक रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, दूसरा रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है? रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब होता है जैसे कोई पर्सन है, ये मान लीजिए इसका स्कूल या कॉलेज है, ये यहां जाना चाहता है, इसका पेपर है या जो भी चीज है। अब इस पर्सन को अगर कोई रोक दे कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते, यानी कि अगर किसी पर्सन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाए, एक डायरेक्शन में जाने से, लेकिन बाकी ऑप्शन इसके पास खुले हैं, चाहे ये वापस चला जाए, चाहे इधर चला जाए, चाहे इधर चला जाए, बट ये इधर नहीं जा सकता। ये ऑफेंस कहलाता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का, कि एक पर्सन को प्रोहिबिट किया जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन बाकी डायरेक्शन जाने के लिए उसके लिए ओपन रहते हैं। इसके अपोजिट सेक्शन 340 बात करता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब हो गया कि आपको किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जाएगा। मीन्स अगर किसी पर्सन को एक रूम में बंद किया गया, अब ये उस रूम से बाहर नहीं अगर निकल सकता है, तो ये ऑफेंस क्या कहलाएगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कहलाएगा। सेक्शन 339 का जो पनिशमेंट है वो रखा है सेक्शन 341 में, और 340 का पनिशमेंट दे रखा है 342 में। अब सेक्शन 341 क्या पनिशमेंट की बात करता है? इसमें इन्होंने जो पनिशमेंट दिया है वो दिया है 1 मंथ और 500 रुपीज फाइन। 340 में पनिशमेंट जो है वो कितना है? 1 मंथ और 500 रुपीज। और जब भी ये चीजें दी होती है तो बोथ का ऑप्शन खुला रहता है, चाहे 1 महीने केवल सजा दे, चाहे केवल फाइन दे, या दोनों कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन द डिस्कसिव पावर ऑफ द कोर्ट। यानी कि अगर आप किसी को रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करते हैं यहां पनिशमेंट मिलेगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करते हैं यहां मिलेगा। अब यहाँ पे 1 मंथ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसकी जगह पे 1 ईयर हो जाएगा और 1000 रुपीज हो जाएगा। बोथ का ऑप्शन खुला रहेगा। वैसे देखिए सेक्शन 339 प्रोवाइड्स अबाउट द रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। इफ अ पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू गो इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड एन ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल restraint, and the punishment of wrongful restraint has been provided under section 341, that is 1 month or 500 rupees fine or both। ऐसे ही 340 wrongful confinement की बात करता है। इसमें एक पर्सन को किसी भी डायरेक्शन में जाने से रोक दिया जाता है, कि आपको कंप्लीट प्रोहिबिट कर दिया जाता है उसको कहीं जाने के लिए। किसी रूम में बंद कर दिया आपने, कहीं पे भी जाने से रोक दिया, या किसी को रोक कर रखा कि आप कहीं भी नहीं जा सकते, यहीं रुकोगे आप, ठीक है, फोर्सफुली विदाउट हिज और हर कंसेंट, तब ये ऑफेंस क्या बनेगा? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या बनेगा? पनिशमेंट कहा है 342 में, कितना? 1 ईयर और 1000 रुपीज और बोथ। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटे छोटे हमारे टॉपिक हैं, बट ये बहुत ज्यादा टेक्निकल है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट के जो हमने 8 टाइप्स पढ़े हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन 20 डेज जो लास्ट उसका है उससे पूछा जाता है। बाकी छोटे छोटे जो उसके इलस्ट्रेशन आप जो बेरक पे पढ़ेंगे तो उनसे आपका सब क्लियर हो जाएगा। तो इसको एक बार अच्छे से आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं
तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सके। टेक केयर, हैप्पी दिवाली, थैंक्स अ लॉट।